नमस्ते विद्यार्थियों। बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के इस व्याख्यान में हम भक्तिमती मीराबाई के पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ये पद राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लिए गए हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज RRBM राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसलिए उसी के सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने बच्चों आपको बताया कि मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है और माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति में मीराबाई तुलसी और सूर, जो उनके समय के ही कवि थे, मध्यकाल के ही भक्त कवि थे, उनसे भी मीरा की जो भक्ति है वो अधिक प्रबल हो जाती है, क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है और दास्य भाव की भक्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बहुत अधिक निकट वे नहीं जा पाते हैं, वे अपने आप को सेवक समझ के ही आराधना करते हैं। महाकवि सूर ने अपनी माधुर्य भाव की भक्ति में गोपी और राधा के माध्यम से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहा है, लेकिन मीरा के लिए तो यहाँ बीच में कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। मीरा तो स्वयं ही राधा बन गई है, स्वयं ही गोपी बन गई हैं और फिर उनका कृष्ण से किसी तरह का कोई दुराव छिपाव नहीं है। इसलिए मीरा ने प्रेम के अत्यंत सजीव और अनुभूतिमय चित्र उतारे हैं। मीरा को बीच में कोई न गुरु चाहिए, न बीच में कोई किसी और तरह का अपने आप को कोई किसी दूसरे रूप में देखने की कामना है। वे जैसी हैं स्वयं अपने परमात्मा के प्रति समर्पित है, तो उनके पदों में वियोगजन्य दुख को नापना कोई सुगम नहीं है। वो उनके पदों में मिलन, उत्सुकता, आशा, प्रतीक्षा से संबंध सभी पद अनुपम हैं और साथ ही जो विरह के वियोग श्रृंगार के पद हैं वे भी अनुपम बन पड़े हैं। तो माधुर्य भाव की भक्ति या जिसको हम रागानुगा भक्ति या जिसको हम प्रेमा भक्ति कहते हैं, वह मीराबाई के पदों में हमें चहुँ और बिखरी हुई दिखाई देती है, चहुँ और फैली हुई दिखाई देती है। तो मीरा के गीतों का इसीलिए साधारणीकरण बहुत आसानी से और बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि जो मीरा का जो आध्यात्मिक रंग है या जो रहस्यवाद है वो सीधा सीधा पाठक के हृदय तक पहुंचता है, श्रोता के हृदय तक पहुंचता है और मीरा के काव्य को एक उच्च आयाम देता है, उच्च उत्कर्ष तक पहुंचाता है। तो उत्कर्ष के साथ साथ मीरा की कविता में हृदय की गहराई भी बहुत अधिक है ना। तो जो पीड़ा है वो मीरा के काव्य को निराला और अनुपम बनाती है। गहन तन्मयता के साथ मीरा अपनी बात कहती है, तल्लीनता के साथ कहती हैं और इनके काव्य में हमें एक पुनीत उन्माद, प्रेम का पुनीत उन्माद मिलता है और जो ऐसा लगता है कि मीरा स्वयं कृष्ण की बांसुरी है, जो सदियों का अंतराल लांघ कर भी आज भी भक्त के हृदय में वही भाव पैदा कर देती है जो मीरा के हृदय में था। तो अब देखिए पदों की व्याख्या पर आते हैं हम। 5वां पद देखिए। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन गड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी। आलीरी संबोधन है ना। आलीरी यानी हे सखी। बड़े मज़ेदार उत्तर लिखते हैं बच्चे। एक बार कहीं परीक्षा में अली और आली के लिए पूछा था कि इनके क्या अर्थ हैं, तो बच्चों ने कहा कि बड़ा तो आला और छोटी आली। किसी ने लिखा आली माने गीली। पढ़ते नहीं है ना, पढ़ो, पढ़ने से ही शब्दों के सही अर्थ ज्ञात होंगे।
आलिरी मतलब हे सखी संबोधन है। मेरे नैनन बान पड़ी, मेरे इन नेत्रों को आदत हो गई है ना। मेरे इन नेत्रों को कृष्ण के अनुपम रूप माधुरी को देखने की आदत हो गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, श्री कृष्ण के का जो सौंदर्य है वो मेरे नेत्रों को निर्निमेष, अपलक या अनिमेष कर देता है और तब इन आँखों से रहा नहीं जाता और कृष्ण का जो वो श्यामल स्वरूप है, मधुर स्वरूप है, वह मेरे मन में बसा रहता है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन गड़ी, और फिर वह जो कृष्ण की छवि, कृष्ण का स्वरूप है, मेरे केवल आँखों तक ही नहीं रहता बल्कि मेरे मन तक पहुँच जाता है, मेरे हृदय तक पहुँच जाता है और वह छवि मेरे मन को लुभा लेती है, मेरे मन के बीच आकर स्थिर हो जाती है और मेरा मन उसी छवि में लगने लगता है। कब की ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी। क्या कहती है कि मैं दीर्घ काल से, लंबे समय से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पंथ निहारना, राह देखना। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, कि मैं उन श्री कृष्ण के वशीभूत हो गई हूँ और अब उनकी प्रतीक्षा में न जाने कब से अपने भवन पर खड़ी हुई उनकी राह देख रही हूँ, उनकी बाट जो रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि आँखों के द्वारा कृष्ण का दर्शन हुआ और आँखों के रास्ते वह मूर्ति मन में जाकर स्थिर हो गई। उर्बिच आन अड़ी, यानी मन में आकर वह स्थिर हो गई है मूर्ति, श्री कृष्ण की छवि। और मीरा कहती है कि मैं कृष्ण की प्रतीक्षा करती हूँ। कब की ठाड़ी से ये तात्पर्य भी है जो मैंने पहले भी बताया कि जाने कितने जन्मों से मैं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ और कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, अपने उस प्रिय कृष्ण के बिना मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, है ना, मैं जीवित कैसे रहूं। क्योंकि जीवन मूल जड़ी, कि मेरे जीवन मूल, मेरे जीवन का आधार वही कृष्ण है। कृष्ण ही मेरी जीवन जड़ी है या मेरा जीवन मूल है, या कृष्ण ही मेरे जीवन का आधार है। जीव की जड़ी या जीव जड़ी, ये राजस्थानी मुहावरा है जो प्रिय के लिए, प्रियतम के लिए प्रयुक्त होता है। तो मीरा की जो भक्ति है वो परकीय भाव की नहीं है। मीरा की भक्ति स्वकीय भाव की है। वे अपने आप को श्री कृष्ण की अनंत अनुरागिनी मानती हैं, गोपिका या राधिका जी का रूप मानती हैं और इसलिए कहीं भी उनके काव्य में परकीय वाला भाव नहीं है, स्वकीय वाला भाव ही है। इसलिए जो राजस्थान में जो प्रियतम के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, मुहावरा जीवन जड़ी या जीवन की जड़ी, उस शब्द का प्रयोग मीरा कर रही हैं। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी, मैं कृष्ण के बिना अपने प्राणों को कैसे धारण करूं या अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, क्योंकि कृष्ण ही मेरे जीवन का मूल है या मेरी जीवन जड़ी है। कृष्ण ही मेरा प्राणाधार है या मेरे जीवन का सर्वस्व है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम पाश में ही मीरा के प्राण बंध गए हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी, मीरा अपने इन्हीं गिरधर के समक्ष, गिरधर के लिए पूर्णतः समर्पित हो गई हैं। परंतु संसार के लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है या मीरा ने लोक मर्यादा त्याग दी है। तो मीरा कहती है कि यह ठीक नहीं है, मैंने लोक मर्यादा त्यागी है ना, अवगुंठन त्यागा है, कुरीतियाँ त्यागी हैं, लेकिन मीरा कहती है कि उनकी भक्ति एकनिष्ठ और अनन्य भाव से श्री कृष्ण के प्रति ही है ना। मीरा ने अपने प्रस्तुत पद में और अनेक पदों में बार बार उनकी जो भक्ति या उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस पर हुए लोकोपवाद की चर्चा की है
और सामंती व्यवस्था की सीमाओं और मध्य युग के व्यापक रूढ़िवादी वातावरण में मीरा ने जैसा भक्तिपरक काव्य लिखा वह उनके एकांतिक विद्रोह का प्रतीक था, एकांतिक विद्रोह की अभिव्यक्ति थी। तो इस तरीके से मीरा एक सामंती व्यवस्थाओं के विरोध में भी मीरा मध्यकाल में खड़ी थी, अपनी पूरी चेतना के साथ, अपने पूरे आदर्श के साथ, अपने पूरे चरित्र के साथ। तो ये पद हुआ। अगला पद देख लेते हैं, सरल है ये भी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुलनासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा की दासी। देखिए, इसमें जो पाठ मिलता है हमें कई जगह, उसमें जो मैंने पहले भी बताया कि जो आधी पंक्ति है इसके आगे टेक लिखा हुआ मिलता है और शेष हर एक पंक्ति के साथ रे लिखा हुआ मिलता है, यानी ये गाया जाएगा पद, और गेय होने के कारण इसमें केंद्रीय भाव को बार बार दोहराया गया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर, तल्लीन होकर, है ना, नाच रही हूँ। मीरा का जो भक्ति में जो नृत्य है वो भाव नृत्य है। तो मीरा कहती हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के की भक्ति में, कृष्ण की आराधना में, है ना, सत्संगति में, कीर्तन में तन्मय होकर मैं नृत्य करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लेकिन इसमें जो परशुराम चतुर्वेदी जी का पाठ है किताब, उसमें ये मिलता है कि मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, है ना। तो दासी वाला पाठ अधिक सही लगता है। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य देव की दासी हो गई हूँ। अनेक पदों में मीरा ने अपने दासी होने की या चेरी होने की बात कही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, तो नहीं, मैं तो मेरे या अपने नारायण सु नारायण की आप ही हो गई दासी रे, है ना। तो मीरा यहाँ सब अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त कर रही हैं कि मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की दासी हो गई हूँ, उनके प्रति समर्पित हूँ, है ना। लोग कहें, पहले पंक्ति ये है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, है ना। लोक कहता है ना, जन कहते हैं, सामंत कहते हैं कि मीरा कुल की मर्यादा, लोकलाज छोड़ चुकी है। तो लगता है कि मीरा भक्ति में बावरी हो गई है, बावली हो गई है, भक्ति के पथ पर देर तक और दूर तक चली गई है कि उन्हें, मीरा को अब लोक मर्यादा का, राजकुल की मर्यादा का ध्यान नहीं है। न्यात कहे कुल नासीरे। और इसी तरह जो समाज है, न्यात समाज, जो समाज है वह भी कहता है कि मीरा ने अपने वंश की मर्यादा का नाश कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। कहती है मीरा भाई कि मुझे मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने हंसते हुए उसको, मीरा हंसते हंसते पी गई और वह विष मीरा के लिए प्रभावी नहीं रहा। मीरा अपनी भक्ति की, मीरा संभवतः बड़ी योगिनी थी, है ना। तो जैसे बहुत बड़े योगी होते हैं तो उन पर जहर वगैरह का, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं होता है। तो मीरा भक्ति के उस स्तर तक पहुंच चुकी थी कि उनकी देह पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कि मीरा कहती है कि उन्हें मारने के प्रयास किए गए, उनकी भक्ति में बाधा पहुंचाई गई, है ना, उनकी भक्ति में व्यवधान डाला गया, लेकिन मीरा कहती है कि वे तो विष का प्याला भी हंसते हंसते पी गई और तब भी वे भक्ति मार्ग से
विचलित नहीं हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ एक पाठ और मिलता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणा की दासी रे। हम दोनों तरह से देख लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मुझे अब इन लोक अपवादों की चिंता नहीं है, समाज की बुराई की चिंता नहीं है, लोकापवादों की चिंता नहीं है। मेरे आराध्य तो मीरा कहती है कि गिरधर नागर हैं, और मीरा स्वयं को के लिए कहती हैं कि वह तो श्री कृष्ण के चरणों की दासी हैं। और ये पंक्ति अगर इस तरह हम पढ़ें कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, तो हमें बस अविनाशी शब्द पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अविनाशी वह परम तत्व जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, है ना, जो अनश्वर है, और अनश्वर होने के कारण वह शाश्वत है ना, वह सदैव है ना। तो मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य मेरे प्रभु श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण हैं, और वो अविनाशी हैं, वे अनश्वर हैं, वह शाश्वत तत्व है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे सगुण उपासक हैं वो निर्गुण के भी तात्विक स्वरूप को मान्यता देते हैं, लेकिन निर्गुण की आराधना को सहज और सरल न होने या न मानने के कारण वे सगुण की उपासना करते हैं। तो मीरा यहाँ सहज और अविनाशी ये दो शब्द जो प्रयुक्त कर रही हैं, ये वैसे तो निर्गुण उपासकों के यहाँ मिलते हैं हमें, लेकिन जब मैंने कहा कि मीरा योगिनी भी थी तो उन्होंने निर्गुण को भी स्वीकार किया है। भक्त तो वे सगुण की ही हैं, लेकिन जैसे तुलसी और सूर भी कहते हैं, तो यहाँ शाश्वत परम तत्व के लिए मीरा अविनाशी शब्द का प्रयोग कर रही हैं, और भक्ति के माध्यम से उसको सहज ही पाया जा सकता है, इसलिए सहज शब्द का प्रयोग कर रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, है ना। मीरा कहती हैं कि वह परम तत्व जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, वह मीरा को अपनी भक्ति के माध्यम से सहज ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा, या प्राप्त हो जाता है, या मिल जाता है। ठीक है, एक पद और ले लेते हैं, फिर इस व्याख्यान को हम आज संक्षिप्त ही रखेंगे। जोगिया से प्रीत कियाँ दुख होई, प्रीत कियाँ सुख ना मोरी सजनी, जोगी मिन्त न कोई, रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलियाँ बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेरी न देखी कोई, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलियाँ आनंद होई, है ना। जो न है ब्रजभाषा का या हिंदी का, उसका उच्चारण राजस्थानी में ण की तरह भी होता है ना। जैसे पानी को पानी बोलना, है ना, काले को काला को काला बोलना, है ना। तो इस तरह से न का ण भी यहाँ लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। अब क्या कहती हैं मीरा कि जोगिया सु प्रीत किया दुख होई। योगी से, योगी कैसे, योगीराज, योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, और योगेश्वर शिव को भी कहा जाता है। तो जोगिया से प्रीत किया दुख होई। हे सखी, जोगी से प्रीत करने पर दुख ही होता है या दुख ही मिलता है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, योगी से या जोगी से प्रीत जोड़ने पर सुख नहीं मिलता। जोगी मिन्त न कोई, सजनी सखी, है ना, क्योंकि योगी किसी का मित्र नहीं होता, योगी किसी का मित्र नहीं होता, है ना। इसको मैं समझाऊंगी अभी आपको। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिन मोई। क्या कहती है मीरा बाई कि हे जोगी, तुमसे मिले बिना मुझे अहर्निश व्याकुलता है, रात दिन एक पल भी मुझे आराम विश्रांति नहीं है। ऐसी सूरत या जगमाही, फेरी न देखी सोई। मेरा मन, मीरा कहती है कि तुम्हारी या श्री कृष्ण की
उस रूप माधुरी पर ऐसा आसक्त हो गया है, ऐसा अनुरक्त हो गया है ना, ऐसा निछावर हो गया है कि उस छवि को देख लेने के बाद कोई और सूरत, कोई और छवि आँखों को जचती ही नहीं है। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे मिलिया आनंद होए। मीरा कहती है कि हे स्वामी, हे श्री कृष्ण, अब मुझे तुम कब मिलोगे, तुम्हारे मिलने पर ही मैं आनंदित होऊंगी। तो यहाँ जो जिस शब्द को हमें समझना है वो है जोगिया। मीरा के कृष्ण पर हम बात करते हैं। मीरा ने कृष्ण के 3 स्वरूपों को चित्रित किया है। एक तो सगुण कृष्ण, लीला करने वाले कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण, गोपालक कृष्ण, ठीक है, रास रचाने वाले कृष्ण जो अवतार लेते हैं, जिनकी मीरा रात दिन जिनके स्वरूप का चित्रण करती है और जिनकी आराधना करती है। दूसरा, मीरा ने कहीं कहीं निर्गुण वाचक शब्द भी कृष्ण के लिए प्रयुक्त किए हैं, है ना। वो कहती हैं कि पचरंग चोला पहन सखी में झिरमिट खेलन जाऊं, है ना। तो वो कई जगह जो है निर्गुण के बारे में भी बात करती हैं और संभवतः देखिए हमारे किसी पद में भी आ जाएगा, भजमन चरण कमल अविनाशी, यहाँ भी अविनाशी शब्द का प्रयोग करती है। और एक अलग लेक्चर इसके लिए रख लेंगे जिसमें मैं आपको कोटेशन के माध्यम से बता पाऊँगी कि मीरा ने कहाँ कहाँ श्री कृष्ण को जो है निर्गुण रूप में भी उनकी आराधना की है, उपासना की है। 1 मिनट, आपको कुछ 1-2 पद तो मैं अभी बता ही देती हूँ, उसको देखिए आप। है ना, मीरा ने जो योगियों की शब्दावली और उसका कहीं कहीं प्रयोग किया है ना। 1 सेकंड आप देखिए। त्रिकुटी महल में बना है झरोखा, तहाँ से झांकी लगाऊं री, सुन्न महल में सुरती बनाऊं, सुख की सेज बिछाऊं री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं री। तो ये देखो, इसमें त्रिकुटी महल, सुन्न महल, है ना, ये निर्गुण ब्रह्म के पढ़ते समय हमने कबीर के काव्य में ये शब्दावली देखी थी। तो इस तरह से मीरा लेती तो है ये नाम, लेकिन और एक जो तीसरा जो प्रश्न के लिए वो संबोधन लेती हैं, वो लेती हैं जोगी का या जोगिया का। तो इसमें ये भी मीरा पर आरोप लगाए जाते हैं कि मीरा किसी योगी के प्रति आसक्त थी और वह उनका कोई लौकिक प्रेमी था, लेकिन ऐसा नहीं है। मीरा ने प्रयुक्त तो किया है, जैसे वो एक जगह लिखती हैं कि धूतारा जोगी एकर सु हंसी बोल, या लिखती हैं कि जोगिया जी छाई रया परदेश, या लिखती हैं जोगिया जी आओ ने या देश, या एक आपने सुना होगा जोगी मत जा, है ना, प्रेम भक्ति को पैंडो ही न्यारो मुझको राह बता जा। इस तरह से जो मीरा जो है जोगी संबोधन करती हैं। तो यहाँ जोगी संबोधन से ये मानना हमारा ठीक नहीं है कि मीरा का किसी लौकिक व्यक्ति के प्रति अनुराग रहा होगा, क्योंकि लोक में, है ना, लोक काव्य में बहुत सारे संबोधन प्रियतम के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे राजस्थानी प्रेमाख्यानों में एक तो ओलगिया शब्द का प्रयोग होता है, जिसे मीरा ने अपने काव्य में भी प्रयुक्त किया है, मारा ओलगिया घर आया जी, है ना। ओलगिया मतलब जो प्रवासी प्रियतम है, जो बाहर गया है, किसी देशांतर गया है, कहीं और गया है, वह उसको ओलगिया कहते हैं। इसी तरह से कंवर जी या भंवर, है ना, या ढोला या साइबो या बालम या जलाल या साजन, तो इस प्रकार के शब्द जो हैं राजस्थानी प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त हुए हैं। एक लोकगीतों में यहाँ पे बादीला ढोला शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह जलाल जो है वो एक प्रेम कथा का नायक है, लेकिन लोकगीतों में इसका जो
प्रयोग जो है जलाल शब्द का वो प्रियतम के लिए ही होता है। तो इसी तरह जो जोगी या जोगिया शब्द मीरा प्रयुक्त करती है वो किसी लौकिक योगी यानी नाथ संप्रदाय से संबद्ध कोई किसी योगी के लिए नहीं है, बल्कि ये एक लोक में व्याप्त लोक द्वारा मान्य संबोधन है प्रियतम के लिए। और विशेष रूप से आप देखें तो शिव पार्वती के प्रणय संबंध से इस शब्द का भी संबंध है, क्योंकि शिव को योगेश्वर कहा जाता है और शिव योगी भी है ना। और इसलिए जो है पार्वती जी द्वारा पार्वती जी के द्वारा जो कई लोकगीत रचे हैं जिसमें पार्वती जी कुछ कह रही हैं तो वो जोगी कह करके संबोधित करती हैं, और शिव जी को जोगी कहा जाता है लोक में। विद्यापति का उदाहरण हम देखें तो विद्यापति एक जगह लिखते हैं, जोगिया एक हम देखल गे माई, अद्भुत रूप मोहि कहलने नाई, है ना। तो यहाँ शिव जी के लिए ये योगी कहा है ना। और भी आप देखिए, इसको और स्पष्ट करने के लिए हम देखें कि पलटू साहब जो एक हमारे संत कवि हुए हैं, उन्होंने परमात्मा के लिए या अपने परमात्मा को अपना प्रिय बताते हुए जोगी या जोगिया शब्द का प्रयोग किया है। वो लिखते हैं कि जब से दृष्टि पड़ी जोगी पर, जब से दृष्टि पड़ी जोगी पर, कल न परे दिन राती, यही जोगिया के कारण माई, जरों तेल बिनु बाती। तो यहाँ तो पलटू साहब तो परमात्मा के लिए जोगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए जो इस जोगी शब्द के कारण मीरा को नाथ पंथ से प्रभावित हुआ मान लिया जाए तो ये एक निर्मूल और एक भ्रांत धारणा है ना। तो राजस्थान की परंपराओं से जो परिचित है तो वो समझ सकता है कि मीरा का जो जोगिया है वो उनके अनन्य श्री कृष्ण ही है, और मीरा प्रीतिवश कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारती हैं, है ना। तो जो इस जोगिया शब्द का जो मूल भारतीय प्रणय निवेदन की उस प्राचीन परंपरा में है, जिसके अंतर्गत जोगी जोगन जो है शिव पार्वती तथा उनके अनन्य प्रणय संबंध के प्रतीक के रूप में ही इन शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए जोगी या जोगिया जब मीरा प्रयुक्त करती हैं तो यहाँ वे कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त करती हैं। तो दोबारा से देख लीजिए इसे कि जोगियाँ से प्रीत किए दुख होई। मीराबाई कहती हैं कि जो योगेश्वर कृष्ण है उनसे प्रीति करने पर दुख ही मुझे मिला है या दुख ही होता है, क्योंकि योगी वह परमात्मा तो मानो मुझसे विरक्त है ना। मीरा कृष्ण पर अनुरक्त है, लेकिन मीरा कहती है कि कृष्ण संभवतया मुझ पर अनुरक्त नहीं है, मुझसे विरक्त है या मुझसे विलग है, इसलिए उनसे उनकी भक्ति या उनसे प्रीति करने पर मुझे विरह का दुख मिला है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मिंतन कोई। योगी आज यहाँ कल वहाँ, है ना। तो कृष्ण तो सबके हैं, कृष्ण माँ यशोदा के भी हैं, नंद बाबा के भी हैं, राधा के भी हैं, गोप बालकों के भी हैं, गोपिकाओं के भी हैं, मीरा के भी हैं। तो मीरा कहती है कि जोगी मिंतन कोई, वह कृष्ण तो संभवतः जोगी जैसे हृदय वाले हैं जो कि मेरे प्रति अनुरक्त नहीं है, क्योंकि योगी तो निष्प्रह होता है ना, मोह से रहित होता है, वह किसी के प्रति अनुरक्त नहीं होता, है ना। फिर कहती है कि रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोही, कि रात दिन एक पल के लिए भी मीरा की व्याकुलता कम नहीं होती है, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण के स्वरूप पर मुग्ध है, श्री कृष्ण का नैकट्य सामीप्य चाहती हैं। श्री कृष्ण के बिना उनके जीवन में रात दिन व्याकुलता है। ऐसी सूरत या जग माही फेर न देखे कोई। श्री कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप मीरा के मन में बसा हुआ है, वो कहती हैं कि मैंने संसार में इतना सौंदर्य, इतना अप्रतिम सौंदर्य नहीं देखा। श्री कृष्ण ही उनके मन में बसे हुए हैं। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, कब आप दर्शन दोगे, क्योंकि आपसे मिलने पर, आपके दर्शन करने पर ही मैं आनंदित होंगी, या तभी मेरे जीवन से व्याकुलता जाएगी और जीवन
में सुख प्राप्त होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, 3 पद काफ़ी हैं। शेष पद अगले व्याख्यान में हम लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।